हेलो, ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है। यह रिग्रेशन का वह प्रश्न है माहेश्वरी, जिस प्रश्न में आपको इक्वेशन बनाने के लिए भी बोला गया है और एक्स और वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूं, उसके आधार पर आंसर स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन जो टू रिग्रेशन इक्वेशन है उसको क्या बोला जाता है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। दो इक्वेशन होते हैं, दोनों के फार्मूले आप लोग को याद होंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा लिखते समय, तो बताइएगा। हाइट दी हुई है फादर की और सन की, और उनके बीच में एक रिग्रेशन इक्वेशन तैयार करना है। तो अपन जो पहले दिया हुआ है फादर का हाइट उसको एक्स मान लेंगे और सन की हाइट को वाई मान लेंगे। आगे दिया है ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज हाइट ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ फादर इज 67.5। मैंने क्या दिया हुआ है? फादर का दिया हुआ है, जिसको हम एक्स मानेंगे वो अगर दिया हुआ है यानी एक्स दिया हुआ है, और सन यानी वाई पता करना है, तो वाई पता करने के लिए हम वाई ऑन एक्स इक्वेशन को यूज करेंगे। समझा क्या बोला? आगे एंड ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ फादर। फादर मीन्स एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो बोला है। इफ हाइट ऑफ सन इज 72 और सन की हाइट दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स पता कर रहे हैं, तो जो बाद में बोला है उसके लिए हम एक्स ऑन वाई यूज करेंगे। और मैंने आपको शायद बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो अभी सुन लो। वो जानबूझ के कंफ्यूज करके क्या करता है, पहले वाई ऑन एक्स वाले इक्वेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट में पूछ लेता है वो फाइंड आउट वाला, और बाद में एक्स ऑन वाई, और बच्चे उल्टा कर देते हैं। एक्स ऑन वाई को यूज कर लेते हैं, बोले पहले एक्स ऑन वाई यूज होगा ना। यूज क्या होगा? जो क्वेश्चन में पूछा है उस आधार पर तय होगा। समझ रहे हो क्या बोले? तो दोनों रिक्वायरमेंट जो है ये वाली, ये हम बाद में करेंगे इक्वेशन बनने के। तो क्योंकि इक्वेशन के बेसिस पे वो पता करना है, तो इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है मैं एक बार लिखना चाहूंगा, उसके बाद जो भी डब्बा है उसके अंदर जानकारी लिखी। रिग्रेशन इक्वेशन, इसके दो इक्वेशन होते हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। इतना समझे सत्येंद्र? अभी एक्स ऑन वाई पे फोकस करेंगे। एक्स ऑन वाई के अंदर एक बराबर का चिन्ह लिखने के बाद इस साइड में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स का डेटा लिखूंगा, और जहाँ वाई है वहाँ का वाई का डेटा लिखूंगा, और दोनों के इस साइड बराबर के इस साइड ही दोनों से रिलेटेड बी, बोलिए आगे, बोलिए बी, बी वाई एक्स बोलते, बाप रे, बी एक्स वाई लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई का सीक्वेंस भी बताया हूँ मैंने, उसी में याद रखना है करके। फिर भी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एग्जाम तक नहीं रहना चाहिए, अभी है चलेगा। बताइए ना, वो एक्स और वाई का इस्तेमाल करके हम जो इक्वेशन बना रहे हैं एक्स और वाई के सीक्वेंस में, तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस ए एक्स, इंटू में इधर लेंगे है वाई माइनस, कोई बात नहीं पूजा, आप थोड़ा शांति मन से बताइए आंसर। बताइए, आप बोलिएगा सत्येंद्र, यहाँ पे क्या लिखू? बी एक्स वाई की वाई एक्स, पहले क्या है बताइए? तो पहले वाई इधर, और बाद में क्या है बताइए? पिछले वाले में क्या था? पहले क्या था और बाद में क्या था? नहीं समझे? ये सीक्वेंस आपको बता रहे हैं। और इधर एक्स का, इधर सेम चीज इधर भी आ जाएंगे। इधर बताइए काय का लिखूं? वाई माइनस ए वाई, इधर गुणाकार में लिखना चाहूंगा एक्स माइनस, समझ रहे हो? अब इसमें जो y और ये x है, ये वो वैल्यू है जो हमको पुट नहीं करना है, बल्कि ए एक्स बी वाई एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई और बी एक्स वाई जो भी है, ये तीन चीजों की वैल्यू पुट करना है। उनको बोलते हैं क्या है सर? तो ए एक्स और ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। ए एक्स मतलब एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज, ए वाई मतलब एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज। सर ये बी वाई एक्स को क्या बोलते हैं सर? ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसके खुद के फॉर्मूले से हम इसको पहले फाइंड करेंगे। यानी आपको बी वाई एक्स भी निकालना है और बी एक्स वाई भी निकालना है। सर दो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, हाँ, जैसे इक्वेशन दो होते हैं वैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी दो रहते हैं, उनको भी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स बोला जाता है। तो पहले अगर हम बात करें इस कैलकुलेशन के लिए रिग्रेशन इक्वेशन के, हमको क्या बनाना पड़ेगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट में भी एक्स ऑन वाई होता है, और बोलिए, तो जो एक्स ऑन वाई होता है उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो उसको बोलते क्या है? बी एक्स वाई, और वाई ऑन एक्स को, जो विद्यार्थी कोरिलेशन पढ़े वो लोगों को याद होगा ना अगर फॉर्मूला, तो ऊपर अभी भी सेम ही रहेगा, अर्थात एन इंटू माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो।
इतना समझे हैं, इतना तो आपने कोरिलेशन के फॉर्मूले में भी किए हो ध्यान। हाँ, थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा पूजा, ध्यान से सुनिएगा, अगली बार आपको पूछने वाला हूँ। जब मैं बी एक्स वाई निकाल रहा हूँ, एक्स वाई में जो बाद में आया, कहाँ कब कब आया, जो भी अल्फाबेट बाद में आया उसका डाटा रहेगा नीचे, अर्थात बी एक्स वाई के केस में वाई का डेटा नीचे रहेगा। जो अपन कोरिलेशन में एक्स और वाई दोनों के लिए अंडर रूट यूज करते थे ना, यहाँ पे बिना अंडर रूट यूज किए सिर्फ एक ही वेरिएबल का डेटा फार्मूले वाला एज इट इज जो फार्मूले में था वही लिखेंगे, बट एक ही डेटा को बिना अंडर रूट के, अर्थात y का डेटा हम यहाँ लिखने वाले हैं बिना अंडर रूट के। तो फॉर्मूला बनेगा n इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल। मैं ये मानता हूँ कि आप लोग ने कोरिलेशन पढ़े होते, ये याद तो होगा, बट कब कौन सा लगाना है इसका कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है, इसलिए ध्यान से बताया। समझ में आया? कौन सा डेटा यहाँ लिखेंगे जो बात। आप बताइए पूजा, यहाँ पर ऊपर क्या लिखूं, बोलिए। ऊपर काय का डेटा लिखेंगे, एक्स का कि वाई का? ऊपर तो कॉमन ही रहता है, वेरी गुड, मैं बोला यहाँ गड़बड़ कर देंगे, सही बोले। एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स इंटू समेसन, ऊपर तो सेम ही रहता है, वेरी गुड। अब बोलिएगा सत्येंद्र, नीचे बताइए एक्स का डेटा लिखूं कि वाई का? एक्स का डेटा लिखना है नीचे, ये आपको कॉन्फिडेंट है, समझ रहे हो। एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का, चलो फार्मूला तक यहाँ तक ठीक है। अब ए एक्स और ए वाई की भी बात करें, क्योंकि अभी तक हम ये निकाले हैं और ये निकाले हैं, ए एक्स और ए वाई तो निकाले ही नहीं है। हाँ, वैसे इसको दो दो बार नहीं निकालना है, एक एक बार ही निकालना है, अर्थात एक बार ए एक्स निकाल लेंगे यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, ए वाई निकाल लेंगे यहाँ भी आएगा और, बट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अलग अलग ही निकाल के रखे, इतना समझ रहे हो। तो बस अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज, अर्थात ए एक्स और ए वाई की गणना करेंगे। क्या करेंगे? ए कैलकुलेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। एक्स का फॉर्मूला बोलिए, एक्स प्लस डी एक्स अपॉन, सेम चीज ए वाई का फॉर्मूला बोलिए, वाई प्लस, ठीक है। तो अब ये पूरी जानकारी में ये एक स्टेप हुई कि एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज कैलकुलेशन। दूसरी चीज है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो ये दो चीज करने के बाद ही क्या करना संभव है, रिग्रेशन इक्वेशन का कैलकुलेशन। तो इसके बाद का स्टेप आएगा, एक्स दिया है तो वाई निकालो, वाई दिया है तो एक्स पूछा है तो एक्स और वाई का इस्तेमाल करो, वाई की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। वाई एक्स दिया है तो वाई की वैल्यू पुट, वाई की वैल्यू पता करने बोला है तो एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई और एक्स का इस्तेमाल, जो पूछा है वो वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करो। एक्स पूछा है तो एक्स और वाई पूछा है तो वाई। इतना आपको ध्यान रखना है, ये बात का स्टेप है, चौथी स्टेप में आएगा। बट इक्वेशन की स्टेज कितनी है, 3 स्टेप में मैं कैलकुलेशन तक पहुंचूंगा इक्वेशन के। पहले एक्चुअल मीन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये दोनों का इस्तेमाल करके फाइनली इक्वेशन के फार्मूले में वैल्यू पुट। तो आप लोग ये जो फार्मूला दिख रहा है ये वाला भी और इवन ए एक्स ए वाई का भी, इसमें आपको जो भी जानकारी लग रही है वो एग्जैक्टली आप लोग जो कोरिलेशन के कैलकुलेशन में जो पिंजरा बनाते थे, डब्बा बनाते थे, जो भी 1 वे फ्रीक्वेंसी या 2 वे फ्रीक्वेंसी, सेम वे में करेंगे यहाँ पे भी। सर मतलब ये पिंजरे वाला जो रिग्रेशन में सीखे वो यहाँ पे भी आने वाला है क्या? आओ, वो अगली वेराइटी, उसमें भी पिंजरा बना के जो अपन एफ डी एक्स एफ डी वाई कर रहे हैं ना वो करेंगे। बट अभी तो हमने विदाउट फ्रीक्वेंसी ओनली डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई, ये 5 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाना है बोले सर? मैंने ना फादर की एज को क्या, हाइट को क्या मान लिया हूँ, एक्स, और इसीलिए मैं उसमें से एक छोटा नंबर एक्स मान के डी एक्स निकालूंगा, और जैसे ही डी एक्स निकल जाएगा तो मैं उसका क्या कर लूंगा, स्क्वायर, अर्थात डी एक्स स्क्वायर। जैसे डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर निकाले हैं, सन की हाइट में से एक नंबर को वाई मानकर क्या मैं निकालूंगा, डी वाई, और डी वाई आते ही क्या करेंगे फिर, डी वाई का स्क्वायर, और डी वाई स्क्वायर आने के बाद एक और वेरिएबल डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली डी एक्स डी वाई को मल्टीप्लाई करके डी एक्स डी वाई का कॉलम बनेगा, और फिर उसका समेशन किया जाएगा। पहले आ जाते हैं हम एक्स में क्या अज्यूम करना आपको सुटेबल लगता है, बोलिए क्यों लग रहा है? क्योंकि वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा को कंसीडर करने का फायदा जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो दूसरा नंबर लेके भी ट्राई करके देखिएगा, आपको फायदा अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग अगर ये नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं पता चलेगा।
बताइए ना, एक्स दिए से 65 बनने के बाद घटा के बताइएगा प्लीज। आप ये वाले कॉलम के हर नंबर में से 65 घटा के बताओ। क्या मैंने सभी कैलकुलेशन बराबर से किया हूँ? अब मैं निकाल रहा हूँ वर्ग। 0, 1, 4, 4, 9, 16, 36, 64। कोई टोटल करके बताइए। जी, 26 और 134 आ रहा है। जैसे हम x मान के dx निकाले हैं, वैसे ही y मान के dy निकालिएगा। बताइए क्या मानूं? बोलिए रवि, क्या मानूं? मानूं या ना मानूं, पहले तो वो बताओ। मानना है, मान गए वो, बोलो। 64 मान गए। कहाँ से माने? सही माने। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे कि 64 ही क्यों माने? आप कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन नहीं, 64 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? मेरे को भी नहीं है। बोलिए ना पायल, ये 64 मानना आपको सही लगता है तो बताइए, घटा के बताइएगा। 64 हर बार 64 माइनस करना है। 404, बोलिए। 8656 समेसन dy बराबर 36। एक बार वेरीफाई करिएगा बाकी लोग। ओके, अब इसका भी टोटल करिएगा, समेसन डी वाई स्क्वायर का। कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थी ट्राई करेंगे। 200, 202 सही बोले। अब बताइएगा किसको किसको मल्टीप्लाई करना है सर? डी एक्स और डी वाई को इंडिविजुअली, अर्थात 0 गुना 0, 3 शून्य ही आएगा। इधर बोलिएगा 4 1 जा 4, 0, 8, 24, 24, 30, 48 समेसन डी एक्स डी वाई बराबर है 138। इतने में किसी को शंका परेशानी कैलकुलेशन समझ गए हैं? अब आ जाते हैं हम ये 5 जानकारी का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन में। ये हम इधर लिख दिए हैं ताकि सुंदरता से देख पाए, विद्यार्थियों को दिमाग में जगह रहती है देखने की। तो देखते हैं, देखना चाहते हैं विद्यार्थी। देखिए, बोलिए। जिनके पास दिमाग है वही बोलिएगा, लेकिन सभी लोग मत बोल दीजिएगा। एन की संख्या किसी ने देखा था? कितनी देखे थे एन की संख्या? सही जवाब। और बताइए, एन की संख्या में इधर 8 लिखने के बाद समेसन डी एक्स डी वाई कितना आया था? बोलिए सत्येंद्र, आपके पास दिमाग है क्या? बोलना है। बाकी लोगों के पास तो नहीं होगा, मेरे को पता है, बट आपसे तो उम्मीदें हैं। जिनके पास दिमाग है वही बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलना है। पहले ही बता दिया, चुप बैठो। 138 सही जवाब। dx की वैल्यू कितनी है बोलना है? इंटू, सही बोले। डिनोमिनेटर में n की संख्या फिर से 8 लिखे, डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस में डी वाई का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग करेंगे, नहीं करेंगे? कर लीजिए। ऊपर पहले इसको गुणाकार करके बताइएगा। 1104 माइनस 36 गुना 936, क्या सही जवाब है? नीचे भी करिएगा। और उसके आगे जी 1296, ऊपर का माइनस करके बता दीजिए। नीचे भी माइनस करके बता दीजिए। डिवाइड करके भी बता दीजिए। देयरफॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई अर्थात बी एक्स वाई बराबर 0.525। जी, कुछ विद्यार्थियों को कहना है राउंड अप में 53 कर दीजिए। सही कहना है, क्योंकि 2 डिजिट में करने से बाद में कैलकुलेशन में सहायता होगी।
हाँ, ऐसा किसी ने 3 डिजिट का कमाल करके दिखा दिया तो उसको पुरस्कार मिल जाएगा या सजा मिलेंगी, ऐसा कुछ है क्या भेदभाव? नहीं, बट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ये कुछ विद्यार्थियों का कहना है 168, क्या कहना सही है? लगता है उनको अगले साल यही रहना है, अगले साल दूसरी कक्षा में नहीं जाना है। पेपर में ऐसा करेंगे ना, बोलिए पेपर में ऐसा करेंगे ना तो मार्क नहीं मिलेगा। अर्थात पूरा फिर से लिखिए सुंदरता के साथ। बोले डायरेक्ट लिख लेते ना, बोले ये तो वो ही है, बोले ये वो तो हम लिख सकते हैं, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, बट पेपर जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, मानसिकता पूरी फिर से कैलकुलेट करने की मानसिकता, काम चोरों वाली मानसिकता नहीं रखना है। समझे रवि क्या बोले? कोई बात नहीं, नहीं मतलब सिर्फ सजेशन है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने हिसाब से बोले हमको तो कामचोर वाला ही सूट करता सर, तो फिर आप देख लीजिए। करिएगा, मल्टीप्लाई करिए 1072। ओके, पहले आप ये वाला बताना इच्छुक करते हो, मैं इधर वाला चुरा के लिख देता फिर। इधर बोले 1000 जी 676। अब ऊपर का मैं इधर से चुरा के लिख ही लेता हूँ, इतना ही है तो इधर का बताने की कृपा करें जी। 4 को इग्नोर कर सकते हैं वैसे, बी वाई एक्स बराबर 0.42। समझ गए हैं इतना? अगर इतना समझ गए तो क्या नहीं समझे, सब समझ। बस अब क्या करेंगे सर, ए एक्स और ए वाई की कैलकुलेशन। किसी को याद है एक्स क्या माना गया था? इतनी याददाश्त तो रहना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसी की याददाश्त तेज है क्या? किसी को कच्चे बादाम का पूरा गाना याद है? 65 करेक्ट आंसर। बताइए y की वैल्यू किसी को याद है? आपको तो याद रहना चाहिए रवि, आपने बोले थे, ये लोग को मैं पूछा भी कंफर्म है 64। कुछ विद्यार्थियों ने इतने कच्चे बादाम खाए कि याददाश्त बहुत पावरफुल है। नहीं, मेरे को 100% भरोसा है आप पे, मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। 65 और 64 अभी बोले मालूम ही नहीं, कोई कोई विद्यार्थी को मालूम ही नहीं, गलती से नहीं मालूम था। ओके, थैंक यू। बताइएगा 65 प्लस क्या इस कैलकुलेशन में किसी को शंका, परेशानी, दुविधा, अड़चन, प्रॉब्लम, तकलीफ, समस्या है? आप मंगल ग्रह पे पढ़ाई करने गए थे, इसके पहले की आगे की पिछली पढ़ाई कहाँ से? ये प्लस है भैया, ये प्लस है। मल्टीप्लाई जब रहता है ना तब ऐसा करते हैं रवि, नहीं समझे रवि? तो कब क्या करते हैं आप लोग को स्कूल में सिखाया गया है, स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिए, वही उसमें आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती, हम स्कूल में नहीं पढ़ाते। डी वाई की वैल्यू का समेशन किसी को याद है? बोलिए 36। अड़सठ 25 68 5 याद रहेगा आपको? देख लेते हैं। और वो 53 और 42 याद है? काय का 53, 0.53 0.42, ये देख लीजिए। अभी मैं मान के चल रहा हूँ सभी विद्यार्थी एकदम कच्चा बादाम खा के आए हैं, याददाश्त बढ़ा के। चलो एक्स और वाई की कैलकुलेशन में हम, कोई कोई विद्यार्थी इतने चालाक लोग हैं कि वो चुपचाप लिख रहे हैं। एक्स माइनस बराबर वाई माइनस, ये 3 वैल्यू मैं यहाँ पे नंबर्स लिखने वाला हूँ, अर्थात ए एक्स की वैल्यू अब बोलिए। ए वाई बराबर है, कंफर्म की चेक कर लो एक बार, ये आपस में अदला बदली तो नहीं कर दी? तो अपना अपना बोलना, इनको कंफर्म है, आप बोलिए। चलो लॉक कर दिया जाए।
हाँ, जो लोगों को नहीं आता है वो सुनो, जिनको आता है वो शांत बैठो। बात तो एक ही है, सुनना और शांत बैठो। फिर भी हम बोले समझ जाइए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाला नंबर से, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और चिन्ह ये वाला लगेगा। अगर इधर भी माइनस और इधर भी माइनस होता तो फिर प्लस बनता, बट ये क्योंकि प्लस है, ये माइनस, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस। समझ में आया? तो बताइए पहले 0.53 इंटू वाई, 0.53 वाई माइनस, ये मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में ही रहेगा। 36 पॉइंट, ये कैसे है, किसी को समझा है? जिसका भी आंसर है ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी लोग बताइए उसके आगे क्या है, मतलब 31। हाँ, तो आप उसको राउंड अप करके फिर सही है। थैंक यू। आगे आगे आ जाएंगे इसके बाद का कैलकुलेशन में। एक्स, और ये नंबर को मैं इधर ले जा रहा हूँ। सर आप इधर एक्स को रख रहे हो, उधर बाकी ले जा रहे, क्यों? क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, जिसमें एक्स की वैल्यू को एक जगह रख के बाकी सब कुछ उधर, नंबर्स और वाई की वैल्यू। तो बताइएगा यहाँ पर मैं 0.53 वाई माइनस में 36.31, और वो उधर वाला माइनस इधर आके 68.25 प्लस में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अब प्लस और माइनस में से कौन सी संख्या बड़ी है वो बताइए। प्लस, तो ये साइन रहेगा प्लस का। बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करना है पायल। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, इग्नोर करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने मन से कुछ और कर लेते, हमारा तो अलग। भैया सुन तो लो, सीख तो लो पहले। हम ये बोलना चाहते हैं, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस हो। सर प्लस कब करेंगे? जब संख्या समान चिन्ह हो, चाहे माइनस हो चाहे दोनों माइनस है, तो प्लस करके लिखो, साइन माइनस रहेगा। दोनों प्लस है तो भी प्लस करके लिखो और साइन प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों प्लस है। दोनों माइनस तो भी प्लस, सॉरी दोनों प्लस तो भी प्लस, दोनों माइनस तो माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस, तो चिन्ह बड़ी संख्या का, गुना की नहीं, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। गुना बड़ी संख्या, प्लस साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। ये नियम है छोटे से, जो तीसरी क्लास में था वैसे ही, बट कुछ विद्यार्थियों को डाउट आ सकता है। डोंट टेक इट पर्सनली, मैं किसी और के लिए बोल रहा था, वो तो समझे नहीं। 31 पॉइंट, थैंक यू पूजा। बोलिएगा y माइनस ए वाई में मैं y की वैल्यू नहीं लिखूंगा, ए वाई लिखूंगा। थोड़ा इंतजार करेंगे। x की वैल्यू नहीं लिखूंगा, ए वाई एक्स की वैल्यू लिखूंगा, लेकिन इंतजार करेंगे। पहले बी वाई एक्स कोई बताना चाहेगा क्या? 40, ओके। आप बोलिए पाए, क्योंकि इन्होंने लिख के रखे पीछे, इसलिए वो बता सकते हैं। कोई बात नहीं, तो बोल तो दीजिए। हम ये थोड़ी बोल रहे कि देख के ही बोलना है, बिना देखे भी बोल सकते हैं अगर आपके पास दिमाग है तो। कंफर्म वाला बताइए। आप बताइए सत्येंद्र, एक बार देख लो सर, फाइनल के लिए। माहेश्वरी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? अपना अपना मत रखिए। ओके, चेक कर रहे हैं, 42 ही है। और ए एक्स की वैल्यू एक बार देख लेता हूँ, 68.25, ए वाई 68.5, इधर बराबर था क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए चेक करा। ए वाई की वैल्यू बोलिए। 68 दशमलव, और ये बराबर है। चलो आप लोग बोल रहे हो तो बराबर ही होगा, आप लोग गलत कैसे बोल सकते हैं? हाँ, फिर से बोलूंगा एक बात। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42x, और इधर ये प्लस है, ये माइनस है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम? तो मल्टीप्लाई करते समय अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस ही रहे। दोनों माइनस है तो भी प्लस, दोनों प्लस है तो भी प्लस, एक प्लस एक माइनस तो तब ही माइनस। और प्लस में अलग है, दोनों प्लस तो प्लस, दोनों माइनस तो माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस। बड़ी संख्या का चिन्ह तब माइनस नहीं, बड़ी संख्या का चिन्ह। मैं चिन्ह की बात, चिन्ह सिखा रहा हूं मैं। जोड़ घटाने के लिए अलग नियम है, साधारण है, दिमाग से करना। और इसके अंदर कैलकुलेशन आगे बताओ। ये 0.42x है, माइनस में 28.67 है। आइए बोलिए, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर?
मेरे को पायल बोलेंगी कि ये चिन्ह किसका, कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस के वाली कि माइनस के वाली। तो प्लस का चिन्ह कंटिन्यू रहेगा। ये समझ में आया कि प्लस क्यों लगाए है। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करिए, माइनस 39.83। ये हो गए अपने रिग्रेशन इक्वेशन तैयार। एक्स ऑन वाई भी तैयार हो गया और वाई ऑन एक्स ऑन वाई का इस्तेमाल करेंगे एक्स की वैल्यू पता करने के लिए, जिसमें वैल्यू वाई की पुट की जाएंगी, तभी एक्स की वैल्यू पता की जा सकती है। इधर y की वैल्यू आ जाएंगे तो पूरा कैलकुलेशन नंबर बन जाएगा ना और x निकल जाएगा ना। लेकिन जब हमको y निकालने बोला है तो हम x की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालेंगे। अर्थात x ऑन y को इस्तेमाल किया जाएगा x निकालने के लिए, y ऑन x को इस्तेमाल किया जाएगा y निकालने के लिए। कोई बात नहीं रवि, हम इतने देर से ये बोले वेस्ट हो गया क्योंकि एक विद्यार्थी को नहीं समझा, बाकी लोग को तो समझाऊंगा शायद। बोलिए एक्स ऑन वाई निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा इक्वेशन, एक्स ऑन वाई एन एक्स, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन? एक्स की वैल्यू पता अगर करनी हो तो एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई ये जो इक्वेशन है इससे हम एक्स निकालेंगे। जितना आसान है उतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं एक्स निकालना है तो जिस इक्वेशन के अंदर पहले एक्स आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक्स निकालना है मतलब एक्स ऑन वाई, वाई निकालना है, वाई किस में पहले आता है, वाई ऑन एक्स इस्तेमाल करें। आप समझे? समझे इसे, लेकिन समझा नहीं पा रहे थे। ओके, तो हम समझदार कम है ना, इसलिए दिक्कत हुई है। गलती हमारी है। नहीं, हम ऐसा बोले, इससे नहीं बोले, किसी भी प्रकार का ऐसा द्वेष मन में रख के नहीं बोले। तो अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकालने वाले हैं एक्स और वाई की वैल्यू। एक बार वापस प्रश्न में आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने फादर की हाइट को एक्स माना था, आपको क्लियर है, सन को वाई माना था, क्लियर है। तो अगर आपको फादर पूछेगा तो क्या यूज करेंगे इक्वेशन, एक्स ऑन वाई, और सन पूछेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज हाइट ऑफ द सन व्हेन हाइट ऑफ द फादर इज, फादर दिया है यानी क्या दिया है, एक्स दिया है, और अगर एक्स दिया है और पूछ क्या रहा है, वाई को पूछ रहा है, मतलब वाई ऑन एक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये समझा? यहां लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सन्स हाइट व्हेन फादर्स हाइट इज इक्वल टू, कितनी दी गई है, 67.5 बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, वही y ऑन x, y x। समझे नहीं समझे? और आप चाहो तो सन के ब्रैकेट में y और x, फादर के ब्रैकेट में x लिख सकते हो। यहाँ पर सन के ब्रैकेट में क्या लिख सकते बोले सर, और फादर के, यानी y पता करना है, x दिया हुआ है, समझ रहे हो? सेम चीज अगर मेरे को क्या बोला जाए, फादर यानी x पता करना है, व्हेन सन यानी y दिया हुआ है, और y कितना दिया हुआ है, 72, सही बोले। तो ये वाले इक्वेशन को यूज करना है। समझ गए इतना? हाँ, आप पहले क्या करना है, वो जो क्वेश्चन में दिया है वही करो। मैं तो ऐसा लिख रहा, आप पेपर में एक के नीचे एक लिखने वाले, आजू बाजू लिखने वाले हो क्या? नहीं, आप चाहो तो ये चीज आजू बाजू लिख सकते हो, ये रिग्रेशन इक्वेशन वगैरह, बट जब कैलकुलेशन करोगे तो एक के बाद एक करना, पहले जो बोला वो करना, अर्थात ये पहले और ये बाद में। समझ रहे हो क्या बोले हैं जी? तो हम आ जाते हैं कैलकुलेशन में। पहले आपको y पूछा है तो y निकालते हैं, पुट करते हैं वैल्यू किसकी, x की। तो y इज इक्वल टू 0.42 गुना
67.5 समझ गए, प्लस 39.83। अब करिएगा कैलकुलेशन, आपको पॉइंट प्लस 39.83 पूरा करके बताइएगा। 68.18। y की वैल्यू कैसे निकाले समझ पा रहे हो? जैसे y निकाले वैसे x भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फादर यानी x की वैल्यू पूछा है, सन यानी y की वैल्यू दी हुई है, तो हम y ऑन x यूज करके y निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे गड़बड़, यहाँ चेंज नहीं किया मैंने, x ऑन y। x पता करना है तो x ऑन y यूज करेंगे ना। तो x पता करने के लिए y की वैल्यू कितनी दी गई है सर? बताइए कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई। $70.1। तो ये पूरी जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। 70.1 निकला है, 68.18 वाई निकला है। इक्वेशन आपको दिख रहा है एक्स का 53 वाई 0.53 वाई प्लस 31.94 0.42 एक्स प्लस 39.83। ये क्या आंसर में दिया हुआ है? 53 को 525 लिखा, एक्चुअल में 525 ही आया था, प्लस 32.28 लिखा। इधर हमने क्या लिखा ले 32.8 के जगह पे 31.94। अब इतना कैलकुलेशन में जो डिफरेंस आया है वो इस कारण हो सकता है। बताइए यहाँ पे अगर 53 के जगह पे 52.5 से मल्टीप्लाई किया जाता 68.5 तो कितना आता था? समझ में आया मैं क्या बदलाव करने बोला? 53 के जगह 525 लो और 68.5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या 31.49 के जगह कितना आ रहा? गलत जवाब, गलत जवाब। आप मैं आराम से, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए ना। ये 53 के जगह पे आपको 0.525 लेना है, इंटू करना है 68.5। 35 कैसे आ सकता है? लोग 35 कर 35 की 305। मेरे को तो आप लोग का भरोसा ही नहीं है, तो बताओ कैलकुलेट। तो पहले गलत किए थे मतलब? हाँ बराबर है ना, ये आ गया, इसको अब चेंज करो। ये है, लो ना, ये करो इंटू 68.5, ये हो गया। इसको चेंज कर दिया 35.9625। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, ये माइनस में है और ये आ जाएगा प्लस में, इसमें से ये करो, निकालो कितना आता है 68। तो 32.8725 जो इधर दिया है उतना आ गया, यानी हमारा जो डिफरेंस आया वो सिर्फ काय के कारण आया है, राउंड ऑफ के कारण। तो 2 डिजिट के जगह आंसर 3 डिजिट में दिया है, बट आइडियली 2 डिजिट लिए तो मार्क मिलते हैं। बट ऐसा मेरा सजेशन है, राउंड ऑफ में 2 डिजिट तब लेना ज्यादा अच्छा रहता है पूजा, जब बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट आ रहे हैं, बट 3 डिजिट का पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, जैसे 5 to 5 पे कंप्लीट हो रहा है वह, समझ रहे हो? तो आप उतना ले सकते हो और लेना चाहिए, आइडियली किताब में भी ऐसा ही रहता। बट जब पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है या फिर, तो आप 2 डिजिट में राउंड अप करके लो। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपन ने ऐसा पेपर में कर दिया तो मार्क कट जाएंगे, मिलेंगे तभी भी मार्क, बट सजेशन बता रहे हैं, बेटर सिचुएशन एग्जाम में रहे आपके मार्कशीट में, उसलिए अनलिमिटेड नंबर आ रहे अगर पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट में राउंड अप करके लिख सकते और लिखते भी है। बट जब नंबर कैसे हो, कंप्लीट हो रहे हो 3 ही पे, तो 3 ही ले लो ना,
ऐसा किताबों में किया रहता है जनरली, जो ऑब्जर्वेशन हमारी रही है अब तक के आधार पे बताए है। तो ये इक्वेशन ये वाले में भी माइनर डिफरेंस उसी का आया होगा, किसी को याद होगा तो 4 2 4 ही आया था शायद रवि। फिर ये जो 39 पॉइंट है उधर अपना थोड़ा माइनर डिफरेंस है। अब यहाँ पे 68.18 है, हमारा 68.16 आया है। कोई कोई विद्यार्थी की तो मतलब याददाश्त ही चली गई है पूरी। 18 ही आया है, ओके ओके। और इधर 0.47 आ गया है। आर की वैल्यू है वो, दूसरा देख लिए। हाँ, उसने एक तो बताया ही नहीं। जो भी आर की वैल्यू कैसे निकालते बताइए, पायल बोलेंगे कैलकुलेट करके कॉपी में लिख के बताओ। कोरिलेशन निकालेंगे, सभी विद्यार्थी कोरिलेशन निकालेंगे, जिनके पास दिमाग है वो लोग निकालेंगे बस। बहुत चालाक लोग जल्दी निकालेंगे और जो कम चालाक लोग हैं वो घर जाके निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे, सभी लोग को करना है। कोशिश करिए, अगर आंसर आता है तो बता दीजिए, हम इंतजार करेंगे। जी इतना ही लिखा है क्या इधर? हाँ, पूरा फार्मूला लगाया एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई वाला किया आपने। फिर कैसे निकाली? आर बराबर अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू बी वाई। इसको प्रूफ करके भी बताए थे हमने कि क्यों ये वो काम करता है। जिसको समझा अच्छी बात, नहीं समझा तो ज्यादा अच्छी बात। नेट सेट जैसे एग्जाम में काम का है, अदरवाइज काम का है क्या? नहीं। मैंने अपने काम का ओके।